छोटी बहू। चलो आओ सब लोग चले। अरे भोजू। दुर्गा दीदी ये देखा नारियल है। दीदी इन्हें ना मैं अपने घर के पेड़ से तोड़ कर लाया हूँ। दीदी आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी कितनी बड़ी झगड़ेलू है, उससे दीदी छुपा कर लाया मैं। पर दीदी जब मुझे पता चला ना कि आप आ रही हैं तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर ले जाऊं, क्योंकि मैं ना आज तक आपको कुछ दे नहीं पाया। दीदी ये भी रखिए, इसमें ना हमारे बगीचे की ताजी सब्जी है, आप रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दीदी अरे इन सब की क्या जरूरत थी भोजू? दीदी आपका भाई गरीब है तो क्या आप इस काबिल भी नहीं समझती? अरे नहीं नहीं भोजू मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लाइए दीजिए। ये बताइए आप, मामी ने डांटा नहीं आज? आना चुप हो जा, शर्मा रहे मामा जी। अरे तो क्या हो गया दीदी? भोजू मामा अच्छा, इन सब के लिए आपको मामी से डांट तो नहीं पड़ेगी ना? कौन डरता है तुम्हारी मामी से जो वो मुझे डांटेगी? वो तो मैं तुम सबके सामने उसे कुछ कहता ही नहीं, मरना मैं तो उसे काबू में रखता हूँ। कभी दिखाऊंगा तुम्हें तो पता चल जाएगा। ए भोजू! हाँ? ये देखो घर की चीजें चुरा के यहाँ दान धर्म कर रहा है ये। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पड़ोस के राजू ने मुझे बताया कि तूने क्या कांड किया है। बता क्या क्या दिया है तूने? बोल, आप भी बताओ ना कि इसने क्या क्या दिया है। छोटी वो वापस देते उनको। देखो ये सब है। तू चुप रहे भोजू। देखो तुम्हारी घर की चीजों में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? अगर तेरा पति घर के पेड़ के 2 नारियल लेकर आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ भाव, कैसी बात कर रही हो? 2 नारियल उसने लेके आ गया तो सबके सामने उसको कितना बेइज्जत कर रही हो तो क्या इसका अपने घर पे कोई हक नहीं है? हक की बात कर रहे हो आप? मैं सारा काम खुद अकेली संभालती हूँ। ये निकम्मा कहीं का, हाँ? अरे 4 पैसे कमाने की हैसियत नहीं है इसकी। दानुओं की तरह सिर्फ हक जमाने आता है इससे। ये सारी चीजें ना मैंने बाजार में बेचने के लिए रखी थी और ये यहाँ उठा के लाया। इसमें क्या गलत किया मैंने? ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था, उनकी संपत्ति हुई ना, और मैं उनका जागीरदार। वो पेड़ तुम्हारे पिताजी ने थोड़ी लगाया था। मेरे पिताजी का नाम बीच में क्यों लिया तूने? आज तुझे मजा चखाती हूँ मैं। घर में कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे नारियल की तरह छील छील के रख दूंगी मैं। ए भोजू! अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा। उड़ी बाबा, ए पिताजी मुझे किसान में छोड़कर चले गए। तुम कैसी झगड़ेलू औरत मिली है मुझे। जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा खून पी रही है। ठीक है, अब नहीं पीऊंगी तेरा खून। अब ये 2 नारियल लेके ना खुश रह तू, और आज के बाद तेरे खाने पीने का इंतजाम भी ना तू खुद ही कर। देखो ऐसा करोगी ना तो मैं पंचायत समिति में बात करूंगा। हाँ। और फिर वो लोग मीटिंग बिठाएंगे। मैं किसी पंचायत से नहीं डरती। अरे पंचायत वाले मेरे खाने पीने का इंतजाम नहीं करते हैं, मैं खुद करती हूँ। तो वो भला क्या कहेंगे? अगर आपको इसे खिलाना है तो खिलाइए, इसे अपने घर में रखना है ना तो घर में रखिए। अब मैं तो चली। अरे लेके जाओ अपना सामान। ए भोजू, क्या जरूरत थी ये 2 नारियल लेकर आने की? जाइए सब उठाओ, जाकर देकर आ। भोजू मामा चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। मैं अब कहीं जाने वाला नहीं। देख ली ना तो कितना डरती है। इसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ देर इसको यहीं पर रहने दो। शाम तक इसकी बीवी आएगी और इसको घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगी। अरे रोज का हो गया है इनका। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार पिटाई करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं दीदी, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दीदी मैं आपके घर की सारे घर गृहस्थी काम संभाल लूंगा। दीदी मुझे ले चलो। हाँ हाँ ठीक है भोजू,
तू चल, उठ, चल गाड़ी में बैठ, मेरे साथ चल। तुझे मैं अपने साथ ले चलती हूँ, चल। मेरा परिवार तोड़ने पे क्यों तुली हो दुर्गा दीदी? क्यों रे, तू ही तो छोड़ गई थी उसे। अब हाँ वही तो, अब आप अपने पति को ऐसे छोड़कर चली गई। भोजू मामा क्या करते बेचारे। खबरदार, अगर मेरे पति को कहीं लेकर गए तो चलो ना भोजू। मैं नहीं जाऊंगा, तूने बोला ना तू मुझे खाना पीना नहीं देगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मुझे छोड़ के दूर चला जाएगा। वैसे भी ना मेरे 10-15 पति नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही पति है। चल ना। मैं नहीं जाऊंगा, पतिदेव चलिए ना। मैं नहीं जाऊंगा। चलिए ना। देखो, दानव से सीधा पतिदेव। हाँ, ठीक है ठीक है, ये सारा सामान ना आप रख लो, लेकिन मेरे पति को ना मेरे साथ ही रहने दो। अब ये मेरे साथ ही जाएगा। ए भुजो, जा। अरे जाना। चलिए ना। ये भोजू और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हैं। तू कौन? ला मिठाई, ला खाना ला। हाँ देवर जी। अरे आप लोग हाँ हाँ, देखिए देखिए क्या क्या लाए हैं। मिल गया? अच्छा, कर ली अच्छे से मस्ती हंगामा। अरे पिशी माँ, बहुत मजा आया। और पता है मामी जी ने बहुत सारा खाना और ये मिठाइयाँ भी भेजी हैं आप सबके लिए, और कहा है कि आप लोग जरूर खाएं। अरे मैं तो विधवा हूँ, मैं क्या बासी खाना खाओगी? कैसा बासी? और फिर मिठाई कब से बासी होने लगी? मेरे मायके वालों ने खास तौर पर ये मिठाई रखी थी, वही भिजवाई है उन्होंने। अब किसी को खाना है तो खाए, वरना सबकी अपनी मर्जी। लेकिन ये मत कभी कहिएगा कि मेरे मायके वालों ने आपके लिए बासी खाना भेजा है। आपके मायके वालों को तो 7 खून माफ है। हम तो ये खाना खाना भी नहीं चाहते। हमने कब कहा हमारे लिए खाना भिजवाने के लिए? ऐसी बात कोई कहता है क्या छोटी? अब चाचा जी आप तो खाएंगे ना? पहले हाँ हाँ, आपको तो अपनी जुबान पे बिल्कुल काबू ही नहीं है। आप तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। ऐसे करते जैसे खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। क्यों रे? अगर मेरे देवर जी मिठाई खाना चाहते तो इससे तुझे क्या परेशानी हो रही है? देखिए, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जिसको खाना है खाए, कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूंगा बड़ी माँ। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी को लेकर मजे करके आया है। बस हम बुड्ढा बुड्ढी तो यहाँ पर थे, किसी को भी हमारी फिक्र थी? अरे वाह, आ गए आप सब लोग। कैसी रही दावत? कैसा रहा आपका जश्न? क्यों रे, किससे कह रहा है ये बात? देखिए बड़ी मामी, आप मायके गई थी, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी बेटों की बहुओं को लेकर गई थी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बीवी को साथ लेकर गई थी, ये आपने सही नहीं किया बड़ी मामी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।